this lecture we will discuss question number 3 of 1.1 and number 1 में है क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि which of these sets are finite, which of these are finite and which of these are इनफाइनाइट। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट में क्या फ़र्क है, मैंने पिछली वीडियो बनाई हुई थी कुछ 1 और 2 मंथ्स पहले कि व्हाट इज़ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि फाइनाइट और इनफाइनाइट को होते हैं कौन से होते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके आप देख लीजिए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी वीडियो। अगर मैं यूँ कह दूँ यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँ यहाँ पे, तो फाइनाइट वो होते हैं जो काउंटेबल हों। फाइनाइट वो होते हैं जो काउंटेबल हों। जैसे कि अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप नेचुरल नंबर लिखें 1 to 5 तक, तो आप कौन से लिखेंगे? 1 2 3 4 5 लिखेंगे। अब तो ये काउंटेबल हुआ क्योंकि हमें ये पॉइंट बता दिया, एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट कौन से थे, 1 to 5 हमें नेचुरल नंबर लिखने थे, तो हमने वो लिखा। अगर यहाँ हमें कहते हैं कि नेचुरल नंबर लिखें, सिर्फ नेचुरल नंबर कहते, कोई पॉइंट्स शो नहीं करते, तो हम लिखते जाते 1 2 3 4 5 6, तो ये बिलियन ट्रिलियन लिख जाते, तो वो इनफाइनाइट होता। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट में फ़र्क ये हुआ। अगर मैं सिंपली कह दूँ तो ये काउंटेबल हम इसको कह सकते हैं काउंटेबल, और इनफाइनाइट जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। सिंपली अगर मैं आपको कह दूँ कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, इनमें डिफरेंस तो जस्ट ये होता है कि काउंटेबल होते हैं फाइनाइट और इनकाउंटेबल होते हैं अनफाइनाइट। तो क्वेश्चन ए दिया हुआ है कि मंथ्स ऑफ अ ईयर, मंथ्स में कितने ईयर होती हैं? मंथ्स में 12 महीने होते हैं, क्योंकि हमें ये गिना हुआ है, ये हमें पता है और ये फाइनाइट है, ये हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, लिख दिया है कि फाइनाइट सेट है ये। और बी जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि द डेज इन अ ईयर, ये तो हर किसी को पता होगा कि डेज ऑफ ईयर, एक साल में कितने डेज होते हैं एक ईयर में, तो वो फाइनाइट है क्योंकि हम वो गिन सकते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास में जो स्टूडेंट हैं वो भी हम गिन सकते हैं कि कितने स्टूडेंट है। ये कोई बड़ी बात नहीं कि हम नहीं गिन सकते कि कितने स्टूडेंट है, गिन सकते हैं, तो ये फाइनाइट कहलाएगा ये भी। और जो अगला है डी, वो है, मैंने जैसे आपको बताया कि अनकाउंटेबल वो होते हैं, इनफाइनाइट वो होते हैं जो अनकाउंटेबल हो। यहाँ पे वही क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 4 6 8 और यूँ लिखा हुआ है पॉइंट का मीन्स है कंटिन्यू है, आगे चलता जाएगा, कहीं भी नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे काउंटेबल है, कंटिन्यू है ना, तो ये इनफाइनाइट होगा क्योंकि ये इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है कि ये इसका एंड पॉइंट कौन सा होगा, तो ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। ये आपने ज़हन में रख लेना है। और जो न्यू है नेक्स्ट है ई द सेट ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू अ लाइन, इनफाइनाइट सेट है क्योंकि ये पासिंग लाइन्स के बारे में बता रहा है, पासिंग थ्रू लाइन्स। यहाँ पे मखसूस जो है एक कहते हैं ना, कोई नंबर नहीं दिया हुआ है कि इतनी 2 पॉइंट्स में जो है पासिंग लाइन से, तो वो कितनी है। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो वो उसमें और समझ आएगा ई, वो देख रहे हैं हम के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द सेट ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अब पासिंग थ्रू लाइन्स हैं वो 2 गिवन पॉइंट्स हैं, जैसे 2 गिवन पॉइंट्स लिखी हुई हैं, गिवन पॉइंट्स। 2 जो है कहाँ गया, 2 जो है ये एक 2 जो है ये फाइनाइट की तरफ हमें इशारा करता है, क्योंकि ये 2 जो दिया हुआ है ना, ये हमें बता रहा है कि 2 पासिंग लाइन्स हैं, 2 गिवन पॉइंट्स, जैसे लिखा हुआ है ना 2 गिवन पॉइंट्स, तो ये हमें बता रहा है कि ये फाइनाइट है। तो आपको ये समझ आ गया होगा, ये पॉइंट भी और ई वाला पॉइंट भी, जो कि मैंने इससे पहले बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स टू ऑल।